नमस्कार। आज दिनांक 4 नवंबर 2023, दिन शनिवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अखिलेश जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम आदरणीय अखिलेश जी, आपका स्वागत। धन्यवाद विष्णु जी। सभी योग साधकों को मेरा प्रातःकालीन वंदन, अभिनंदन। आइए आज की सूक्ष्म क्रियाएं आरंभ करते हैं। सभी दंडासन में बैठ जाएं। हाथ कमर के दाएं। सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को प्रभावित करते हैं। सांस भरते हुए उंगलियों को अधिक से अधिक आगे दबाएंगे। कुछ देर रुकेंगे और खोल देंगे उंगलियों को। यहाँ भी कुछ देर रुकेंगे, पुनः उंगलियों को आगे दबाएंगे और खोल देंगे। दोबारा इस क्रिया को और करेंगे। आगे दबाएंगे, खोल देंगे। एड़ी पंजे मिले रहें। सांस भरते हुए दोनों पंजों को एक साथ आगे लेकर जाना है, इतना कि पंजे आसन से लग जाए। सॉरी, सांस छोड़ते हुए आगे लेकर जाना है। सांस भरते हुए पंजों को अपनी तरफ लेकर आना है। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आसन से लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए अपनी तरफ। दो बार और इस क्रिया को कर लेते, सांसों के साथ करेंगे। मध्य में आ जाते हैं। दोनों पंजों को दाहिनी तरफ लेकर जाते हैं। छोटी उंगली दाएं पैर की आसन से लगा देते हैं। दोनों पैर मिलाकर रखेंगे, अलग अलग नहीं। सांस भरते हुए मध्य में। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगाते हैं। सांस भरते हुए मध्य में। दाहिनी तरफ। मध्य में। बाईं तरफ। मध्य में। दाहिनी तरफ। मध्य में। बाईं तरफ। मध्य में। अभी हमारे 4 बिंदु बन गए। अब हमने गोलाकार आवृत्ति बनानी है। पहले आगे लेकर जाएंगे, बाईं तरफ, अपनी तरफ, दाईं तरफ, सामने की तरफ। 4 बार गोलाकार आवृत्ति करते हैं। धीरे धीरे करेंगे। विपरीत भी कर लेते हैं। बड़े से बड़ा शून्य बनाना है। धीरे धीरे मध्य में आ जाते हैं। एक गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अब हमने क्या करना है कि एड़ी को अपनी तरफ लेकर आना है। पैर पैर के पंजे को अधिक से अधिक आसन से लगाते हुए लेके आना है, हवा में नहीं लाना है और सीधा कर देना है। 10 बार ये क्रिया करेंगे। आसन से लगाते हुए लेकर आना है।
धीरे धीरे। कोई भी क्रिया जब धीरे धीरे करते हैं तो अधिक लाभ मिलता है। दाहिना पैर सीधा कर लेते हैं। अब इसी क्रिया को विपरीत पैर से भी करते हैं। 10 बार करना है। पंजे को जमीन आसन से लगाते हुए अपनी तरफ लेकर आते हैं। अधिक से अधिक जगह मुंह से लगाते हैं और गर्दन सीधी कर देते हैं। 10 बार इस आवृत्ति को करें। ध्यान रहे कि घुटना बिल्कुल सीधा जाए। टांग टांग के साथ। अब ये क्रिया हम दोनों पैरों से भी करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ आसन से रगड़ते हुए अपनी तरफ लेकर आएंगे। कुछ देर रुकेंगे और सीधा कर देंगे। पुनः अपनी तरफ लेकर आएंगे, रुकेंगे और सीधा कर देंगे। 3 बार और कर लेते हैं इसको। घुटनों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। धीरे धीरे वापस करते हैं। दोनों पंजों को आपस में मिलाते हैं। पंजों पर पकड़ बनाते हैं। तितली आसन, बटरफ्लाई कहते हैं जिसे, और आरंभ करते हैं। घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर नीचे। अब दोनों हाथों को कमर के दाएं बाएं रख लेते हैं। दोनों हाथों को कमर के दाएं बाएं रख लेते हैं। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ते हैं, मिलाते हैं। कुछ देर रुकते हैं और खोल देते हैं। घुटनों को आसन से लगाते हैं। पुनः घुटनों को मोड़ते हैं, मिलाते हैं आपस में। एड़ी पंजे हमारे आसन से लगे हुए हैं और खोल देते हैं। जब हम धीरे धीरे करते हैं तो बहुत प्रभाव पड़ता है। 3 बार और कर लेते हैं। 3, 2, 1। धीरे धीरे दोनों टांगों को सीधा कर देते हैं। अब दाहिने पैर को मोड़कर जंघा मूल पे रख लेते हैं। बायां पैर हमारा खिंचा हुआ रहेगा। दोनों हाथों से घुटनों पर ग्रिप बनाएंगे। उंगलियों का रुख नीचे, अंगूठे का रुख ऊपर। पकड़ इस तरह से बनाएंगे कि जब तक हम क्रिया में रहेंगे ढीली नहीं पड़ेगी। सांस भरते हुए घुटने को अपनी तरफ लेकर जाएंगे। बस इस तरह से लगाएंगे। कुछ देर रुकेंगे। देखेंगे क्या हमारा माथा घुटने से लग पाता है। सभी देखें। मेरा तो नहीं लग पाया, थोड़ा रह गया। धीरे धीरे घुटने को आसन से लगाएंगे। पुनः एक बार करेंगे। माथे को घुटने से लगाएंगे। हमारी हर्ष जी का तो लग गया। तो साथ में है ना क्या? नहीं, अच्छा। धीरे धीरे आसन से लगाएंगे। एक बार और करते हैं इस क्रिया को। आसन से लगाते हैं। अब एक हाथ में से एड़ी और एक हाथ से घुटना पकड़कर दाएं बाएं झुलाते हैं।
धीरे धीरे पैर को सीधा कर देते हैं। इसी क्रिया को विपरीत पैर से करते हैं। एड़ी को जंघा मूल पे रखते हैं, दोनों हाथों से पकड़ बनाते हैं घुटने पर। सांस भरते हुए घुटने को अपनी तरफ लेकर जाते हैं, हम 25 तरह से लगाते हैं, माथे को घुटने से लगाते हैं। कोई देर रुकते हैं, धीरे धीरे नीचे लेकर आते हैं, आसन से लगाने का प्रयास। 2 बार इस क्रिया को और करेंगे। सीधा कर देते हैं, अपनी तरफ लेकर आते हैं, आसन की तरफ देते हैं। अब बाएं हाथ से घुटना और दाएं हाथ से एड़ी पकड़ते हैं। अब दाएं बाएं दोलन करते हैं। चेहरे पर सभी की एक प्यारी सी मुस्कुराहट। धीरे धीरे वापस आते हैं, टांग टांग के साथ। अब दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखते हैं, हथेलियों से घुटनों को नीचे दबाते हैं, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखते हैं, हथेलियों से घुटनों को नीचे दबाते हैं और पुनः घुटनों को ऊपर उठाते हैं हथेलियों को। इस क्रिया को 5 बार करते हैं। नीचे दबाते हैं घुटनों को, सभी साधक पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में आ जाते हैं। आइए गर्दन की क्रिया कर लेते हैं। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं अधिक से अधिक। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, थोड़ी को नीचे लगा लेते हैं, पुनः पीछे। सर्वाइकल वाले आगे ना लगाएं, झुकाएं गर्दन, वो पीछे मध्य में ही लेके आए, आगे पीछे आगे मध्य में। अब गर्दन को अधिक से अधिक दाईं तरफ लेकर जाएंगे और पीछे देखने का प्रयास करेंगे, आंखें सभी की खुली रहेंगी। सांस भरते हुए पीछे की तरफ लेकर दाईं तरफ लेकर जाएंगे गर्दन को, अधिकतम पीछे देखने का प्रयास, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में। अब हमने दायां कान दाएं कंधे पर लगाना है। कंधा नहीं उठेगा, गर्दन जाएगी। बहुत धीरे धीरे करेंगे। कुछ देर रुकने के बाद मध्य में आते हैं, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाहिनी तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में। अब गर्दन को अधिक से अधिक गोलाकार आवृत्ति में घुमाएंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे। 5 बार करनी है ये क्रिया।
विपरीत साइड भी कर लेते हैं। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके सभी वापस आते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। सर्वप्रथम सांस को बाहर छोड़ेंगे, अधिकतम इतना कि नाभि हमारी रीढ़ मूल से लग जाए। अब गहरी लंबी सांस भरेंगे, इतनी कि पेट हमारा फूल जाए। कुछ देर रुकेंगे भरी हुई सांस में। पुनः सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे। कुछ देर इस क्रिया को दोहराएंगे। तीन बार पवित्र ओम का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र और भावार्थ। तभी गहरी लंबी सांस भरें। आरंभ करते हैं। पुनः सांस भरते हैं। एक बार पुनः। गायत्री मंत्र। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। ये प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को, माता पिता को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमें, ईश्वर ने हमें इतना सुंदर दिन दिखाया, इतना सुंदर जीवन दिया। धीरे धीरे दोनों हाथों को खोलते हैं, पैरों को भी खोलते हैं, घुटनाचारण करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखो।
कैसे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी सुविधानुसार। पंजे दाएं बाएं ऊपर नीचे दोनों पैरों से या एक एक पैर से जैसे मर्जी आपकी कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए लेकर आते हैं, कागज में आते हैं। दोनों घुटनों को कोने से पकड़ के बैठते हैं कुछ देर। और दोनों हाथों को सामने लेकर आते हैं और अपने अपने आसन पर उठकर खड़े हो जाते हैं। सभी खड़े हो गए। अब हम लेने जा रहे हैं ताड़ आसन का अभ्यास। दोनों एड़ी पंजे मिला लेते हैं, हाथ कमर के दाएं बाएं। दोनों हाथों को आगे लेकर आते हैं, उंगलियों में उंगलियां फंसाते हैं, हथेली का रुख नीचे कर देते हैं, खिंचाव देते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की तरफ से ऊपर लेकर जाते हैं, यहाँ भी ऊपर की तरफ खिंचाव देते हैं। अब धीरे से एड़ियों का स्पर्श आसन से हटा देते हैं और पंजों के बल आ जाते हैं। दृष्टि किसी भी एक चीज पर टिका देते हैं तो रुकने में अधिक सुविधा रहती है। कुछ देर रुकते हैं, धीरे से एड़ियों को आसन पर रखते हैं। 2 बार इस क्रिया को और करते हैं। एड़ी को आसन से उठा देते हैं, सामर्थ्य के अनुसार रुकते हैं कुछ देर। एड़ियों को आसन से लगा देते हैं, एक बार पुनः करते हैं। एड़ी आसन से लगा, हाथों को सिर पर रख लेते हैं, आगे से पंजे भी थोड़े से खोल लेते हैं। पुनः दोनों हथेलियों को ऊपर लेकर जाते हैं, ऊपर एक खिंचाव देते हैं, एक गहरी लंबी सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हुए कमर से दाहिनी की तरफ झुकते हैं। चंद्र आसन, अर्ध चंद्र आसन। धीरे धीरे सीधे होते हैं, हाथों में खिंचाव देते हैं। अब यही क्रिया हमें विपरीत साइड से भी करनी है, यानी कि बाईं तरफ झुकते हैं। सांस को पहले भर लेते हैं, अब सांस छोड़ते हुए विपरीत साइड में झुकते हैं। कुछ देर रुकते हैं, धीरे धीरे वापस आते हैं, हाथों को सिर पर रख लेते हैं, एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अभी हम क्रिया में ही चल रहे हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ कोहनियों को सीधा कर देते हैं, अधिकतम पीछे कमर को मोड़ते हैं, एक गहरी लंबी सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हैं। दोनों हथेलियों को आसन से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आते हैं, कोहनियों में ऊपर खिंचाव देते हैं और दाएं बाएं से करते हुए उंगलियों के ग्रिप को छोड़ते हुए दाएं बाएं से करिए।
कोहनियों को कंधे के सामने लाकर कुछ देर रोकेंगे। हथेली का रुख आसमान की तरफ रहेगा। हथेलियां पलटेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाए। आइए एक आसन और कर लेते हैं, कटी चक्रासन। पंजों में और घुटनों में, एड़ी में थोड़ी सी दूरी, दोनों हाथ सामने लेकर आएंगे। हाथों में भी पैरों की समान दूरी। एक सांस भरेंगे। सांस भरते हुए कमर से पीछे की तरफ मुड़ेंगे। हाथों की दूरी कम ना होने पाए। दृष्टि अंगूठे पर, दाहिने हाथ के, और बायां हाथ कंधे पर। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। एक बार बाईं तरफ जाएंगे, फिर से सामने आते हैं। एक बार और करते हैं, दाहिनी तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, सामने। 3 बार जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं। धीरे धीरे सामने आते हैं और हाथों को दाएं बाएं से नीचे लेकर आते हैं। आइए 2 मिनट जॉगिंग भी कर लेते हैं सभी। आराम करते हैं अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। सभी आराम करते हैं। कोशिश करें कि एड़ी हमारी हिप से लग जाए। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए सभी मध्य में आते हैं। कैमरे की तरफ से करके लेट जाते हैं। सभी विश्राम करते हैं। लघु शव आसन में लेटे हुए हैं सभी। अभी तक जो भी आसन किए हैं उसके बारे में सोचिए, कौन से सही हुए, कौन से गलत हुए। वैसे तो सारे बहुत ही सिंपल आसन थे, रोजाना कराए जाने वाले। जब हम शवासन में लेटते हैं तो हमें अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। उस समय हम अपने बारे में ही सोचें। आसन हुआ पूरा, क्योंकि अभी हमने क्रियाएं नहीं की है ज्यादा। अब हम लेने जा रहे हैं सुप्त ताड़ आसन का अभ्यास। इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथों को एक साथ सिर के पीछे ले जाना। लेट जाइए आप दोनों। गीता जी, दोनों हाथ हमारे सिर के पीछे हैं। अब हम लेने जा रहे हैं लेटकर सुप्त आसन का अभ्यास। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। शरीर का अगला हिस्सा आगे खींचेंगे और पिछला हिस्सा पीछे की तरफ जोर लगाते हुए अपने शरीर को 2 भागों में खींचने का प्रयास। आगे से आगे की तरफ, पीछे से पीछे की तरफ।
धीरे धीरे हम वापस आते हैं। शरीर को ढीला करते हैं। बहुत सारा ना ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब हम लेने जा रहे हैं गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। सभी आराम करते हैं। कमर के बल ऊपर उठते हैं, दोनों पैरों को ऊपर लेकर जाते हैं और सभी को पता है कैसे करना है। आराम करते हैं। जब आगे जाए तो दोनों हाथ हमारे पंजे से आगे निकल जाए और जब पीछे जाए तो दोनों पंजे आसन से लग जाएं। कमर का बहुत सुंदर कमर से दोलन करते हुए, सभी साधक बहुत अच्छा करते हुए। अपनी अपनी क्रिया पूरी करते हुए धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। दंड आसन में विश्राम। आगे की क्रिया के लिए मैं आदरणीय होली ब्यूटी जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और हमें सेकंड पार्ट कराएं। होली ब्यूटी जी, आपका स्वागत है। हरिओम मैम।